Jai Hind. Today we will learn the first chapter of Flamingo book, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. This chapter is about the relationship of Khushwant Singh and his granny. Let's start. My mother, like everybody's grandmother, was an old woman. I don't think so it is necessary to tell that my grandmother was an old woman, but obviously grandmother है old होगी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 साल से मैं उनको जानता हूँ. 20 साल से वो ऐसी ही है. She is old. She had been old. Wrinkle, झुर्रियाँ हो चुकी है चेहरे पे. Right? तो ये ऐसी ओल्ड है. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग बताते हैं कि एक ज़माना था उनका कि एकदम यंग एंड प्रीटी थी और उनका हस्बैंड था, उनकी शादी हो चुकी थी. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. बट ये उनको देख के ये लगता नहीं था कि इनकी शादी हुई होगी. मतलब कैसे इंसान से, वो देखो कैसे आगे है. वाई इट वॉज हार्ड टू बिलीव. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेंटल पीस मतलब सी ड्राइंग रूम में एक फायर प्लेस होता है. फायर प्लेस के अबव वो एक फिक्स्ड प्लेस होता है, एक स्टेज प्लेटफॉर्म बनाया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड मेंटल पीस. वहाँ पे मेरे ग्रैंडपा का, मेरे दादा का फ़ोटो टंगा हुआ था वहाँ पे. तो उनको देख के लगता नहीं था कि इनके साथ इनकी शादी हुई होगी. ही वोर अ बिग टर्बन, एक बड़ी टर्बन पहनी है, ऐसा फ़ोटो है. लूज फिटिंग क्लोथ्स, मतलब नॉट लाइक स्कीनी ट्राउजर्स एंड स्किन फिटिंग क्लोथ्स. His long white beard covered his best part of his chest. बियर्ड इतनी लंबी थी कि चेस्ट तक आ जाती थी, तो चेस्ट पूरी कवर हो जाती थी बियर्ड से. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years, जैसे 100 साल के ना हो, इतने बूढ़े लगते थे कि ये 100 साल का बंदा होगा ये. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. लगता नहीं था उनको देख के कि इनकी भी कोई वाइफ होगी और इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, ऐसा लगता नहीं था. बस ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. बस आज के फ़ोटो को देख के लग रहा है कि बस ये तो ऐसा इंसान है कि वाइफ और बच्चे अब तो होंगे ही नहीं, बराबर, क्योंकि ये इतने बूढ़े दिख रहे हैं तो इनकी वाइफ और बच्चे नहीं रहे होंगे. बस इनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही हैं बस, और कोई नहीं. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन हैं इनके, ऐसा लगता था. एंड एज फॉर माई ग्रैंड मदर, ओ बीइंग यंग एंड प्रीटी, the thought was almost revolting. ये thought that my grandmother had been married to this man, ये thought है ना, revolting लग रहा है. मतलब I cannot believe that my grandmother had married to such a man who looked hundreds of years old. So that was the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. Means obviously we even play some games. My granny used to play some games when she was a child. So she told us the same stories that seemed quite absurd and undignified on her part. Like, yaar, we could not believe, right? Granny, you and playing such games. It does not it does not dignify you. It looks absurd. It seems absurd here. But we treated it like the fables of prophets. She used to tell us कि हम लोग भी उसको लगे. she used to tell us the religious stories too. So we consider the stories of granny even as the prophets. She used to tell the stories, the fables of the prophets she used to tell us. हम भी मान लेते कि ये भी वैसी ही कहानियाँ हैं. She had always been short and fat. स्टब्बी बोलते हैं हम लोग, जो शॉर्ट होते हैं और फैट होते हैं उनको हम स्टब्बी बोलते हैं. एंड स्लाइटली बैंड, थोड़ी झुक गई थी, मतलब एज है ना, स्टूप हो जाएंगे थोड़े. हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और चेहरे पे झुर्रियाँ, क्रिस क्रॉस मतलब झुर्रियाँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ कहीं पे भी. फिर आगे लिखा भी है, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. इट्स अ टाइप ऑफ टॉटोलॉजी. क्रिस क्रॉस लिख दिया है तो फिर रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट. तो बहुत चेहरे पे झुर्रियाँ हो चुकी थी. नो, we were certain that she had always been as we had known her. No, हम इतने तो श्योर हैं कि ग्रैनी वैसी ही थी जैसे हम उसको जानते थे. ओल्ड, so terribly old, इतनी old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. बस इससे ज़्यादा ग्रैनी बूढ़ी नहीं हो सकती थी, because she is at the limit, at the height of the old age, right. और अब 20 साल से ऐसी है और इससे ज़्यादा ओल्ड नहीं होगी.
बस ये हम जानते थे उसके बारे में। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी मीन्स शी वॉज प्रीटी, प्रीटी हो ही नहीं सकती थी, हो नहीं सकती थी, ये एजम्पशन है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, शी वॉज ब्यूटीफुल। हम अगर बोले ना यू कुड हैव डन इट बेटर मीन्स यू डिड नॉट डू इट बेटर, वहाँ पे भी ऐसी लैंग्वेज है। यू कुड नॉट हैव डन इट बेटर तो मीन्स यू डिड इट बेटर, तो यहाँ पे ऐसी है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी मीन्स शी वॉज प्रीटी। शी होबल्ड अबाउट, होबल्ड मतलब वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप, बूढ़े लोग देखो कैसे चलेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलेंगे, होबल्ड। आपने एनिमल्स देखे हो तो उनके दो पैर आगे और पीछे के दो एक साइड से पैर बांध देते हैं ओनर उनके, सो दैट दे मस्ट नॉट रन अवे। सो ऐसे टाइम पे जो एनिमल्स चलते हैं ना ऐसे ऐसे, वो होबल होता है। शी कुड होबल अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका वेस्ट पे है टू बैलेंस हर स्टूप, जो झुकाव है, जो झुक गई ना उसको बैलेंस करने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, टू टेल द बीड्स ऑफ रोजरी, माला जपना, और दूसरे हाथ से माला जपती है वो। हर सिल्वर लॉक्स, हेयर की बात की है कि ग्रैनी के जो सिल्वर लॉक्स है वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, पेल मतलब डल, पकर्ड मतलब रिंकल्ड फेस पे, जो चेहरे पे जो झुर्रियों वाला चेहरा है वहाँ पे बाल बिखरे हुए हैं उनके, सिल्वर लॉक्स। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, मतलब वो बोलती ये करती रहती, इनऑडिबल प्रेयर है जो आप समझ ही नहीं पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे। यस ही वॉज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और कैसी एक सिमिली यूज की है कि विंटर देखा, विंटर में लैंडस्केप देखना, covered with snow and there is silence, perfect silence in winter landscape or when you experience it, कैसा, an expanse of pure white serenity, तो winter landscape expanse, फैला हुआ, stretch, pure white serenity, शांत, calmness, tranquility, breathing peace and contentment. Say granny is not, paradoxical statement I'm using, granny is not breathing air, she is breathing peace and contentment, she is completely satisfied and peaceful, right? This is all about granny. Now the first phase of the relation of granny and खुशवंत सिंह। My grandmother and I were good friends, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together, 24/7 we were together, my granny and I, हम लोग साथ में ही थे, क्योंकि पेरेंट्स सिटी में चले गए थे सेटल होने के लिए, तो मुझे ग्रैनी के साथ छोड़ दिया उन्होंने। तो अब ग्रैनी, शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। ग्रैनी took up my responsibility. She used to wake me up, जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song. मोनोटोनस मतलब बोरिंग, कि जैसे क्यों सुने यार हम आपको, इट्स मोनोटोनस, राइट? सो सिंग सॉन्ग मतलब सिंगिंग इन अ वे, रिसाइटिंग यू कैन से। तो मोनोटोनस लगता था उसकी प्रेयर को सुनना, सिंग सॉन्ग वे में बोलती थी, एक और बोर रिदम के साथ बोलती रहती थी। वाइल शी बेथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट, जब नहलाती थी और ड्रेस पहनाती थी ना तो वो प्रेयर बोलती रहती थी, राइट? होप क्या थी, पर्पस क्या था, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं भी सुनूँ उस प्रेयर को और वो उसको बाय हार्ट कर लूँ। आई लिसन, हाँ मैं सुनता था, आई डिड लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। व्हाई शुड आई से, हम लोग, आप लोग भी क्यों प्रेयर करो, आप लोगों की एज पढ़ने की है अभी, तो प्रेयर क्यों करोगे आप? तो मैं भी, मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी इसलिए सुनता था। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, आप आज नोटबुक है, ये बरसों पहले की बात है, तो वुडन स्लेट फैच मतलब लाती थी, लेके आती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, उसको बिल्कुल साफ़ किया होता था, साफ़ कर देती थी, वॉश कर देती थी, एंड प्लास्टर्ड, और उस पर फिर से प्लास्टर करती थी विथ येलो चॉक से प्लास्टर करती थी, सो दैट आई कुड राइट समथिंग ऑन इट। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक पेज बनाना, आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा स्लेट को, बट स्लेट होती थी पहले, लिखना फिर मिटा देना, बाद में लिखना मिटा देना, ये भी वही कर देते। एक टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, tie them all in a bundle and hand it to me, slate पेन इंक पॉट सब कुछ एक बंडल में ही टाई करके बांध के वो मुझे दे देती थी, नो बैग, इट्स अ बंडल ऑफ बुक ऑफ स्लेट एंड इंक पॉट एंड रेड पेन। देन आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, अच्छा ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर, नो, थिक स्टेल चपाती,
विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, बस यही बटर जैम। बस ये खाने के बाद, इसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपाटीज विथ हर, बाकी स्टील चपाटीज भी ले लेती थी, सेवरल, बहुत सारी, विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, कि भाई विलेज डॉग्स के लिए भी कुछ है ना। शी इज़ वेरी सिंपैथेटिक टू द डॉग्स, इवन शी यूज टू फीड द डॉग्स, सो उनके लिए भी चपाटीज लेके चलती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, वेंट टू नहीं, केम बोल सकते हैं, वो मेरे साथ स्कूल पे आती थी। बिकॉज क्यों? द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। टेम्पल और स्कूल एक ही चीज़ थी, एक ही जगह, टेम्पल और वहाँ ही स्कूल हमारी। तो ग्रैनी आती थी वहाँ पे। द प्रीस्ट, मतलब वहाँ जो पुजारी रहते हैं, वो टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वो हमें ए फॉर एप्पल, क ख ग ये सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children, हम लोग sat in rows on either side of the veranda an open space before the house, एक खुली जगह होती है, like covered होती है, उसको वरंडा बोलते हैं। हम सारे बच्चे एक रो में बैठे बैठे जब हम लोग अल्फ़ाबेट सिंगिंग रिसाइट करते थे, और द प्रेयर, और जो प्रेयर थी कोरस में, यूनिजन में, यूनाइटेडली बोलते थे जब, तो माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मंदिर में बैठती थी, वो अंदर बैठती थी, reading the scriptures, holy things written in holy books. When we had both finished, मुझे थोड़ा यहाँ पे डिसएग्री कर रहा हूँ, finished नहीं लिखना है, when we had both done, मुझे ये लिखना है, हम जब हमारा काम खत्म हो जाता था, we had both finished मतलब क्या, we had both completed, हमारा काम जब खत्म होता था तब we would walk back together, घर वापस आते थे। This time the village dog would meet us at the temple door. टेम्पल डोर के बाहर ही कुत्ते, विलेज डॉग्स थे, वो हमारे डॉग्स हमारी राह देख के खड़े रहते थे। दे फॉलोड अस, पीछे पीछे आते थे, टू आवर होम, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर चपाटीज विथ थ्रू टू देम। हम चपातीस फेंकते थे कि ये लो ये लो ये लो, तो वो लोग बस लड़ते थे कि ये मेरी है नहीं, आप भी डॉग्स को कुछ फेंकना, वो लोग खाने के लिए झगड़ना शुरू कर देंगे, बराबर। तो ये हमारा एक रूटीन था। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द रिलेशन ऑफ ग्रैनी एंड खुशवंत सिंह। नाउ वी स्टार्ट द सेकेंड वन। नाउ माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। आपको पता है कि पेरेंट्स सिटी में चले गए थे सेटल होने के लिए। नाउ दे आर सेटल्ड, दे कॉल्ड अस, दे सेंट फॉर अस, बुला लिया हमें वहाँ पे। एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। मतलब दैट 24/7 फ्रेंडशिप नाउ हैज़ गॉट द टर्निंग पॉइंट। हाउ? लेट्स गो फॉर इट। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अभी भी सेम रूम शेयर कर रहे, वी आर रूममेट्स। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। गाँव में तो मेरे साथ स्कूल आती थी, यहाँ पे वो मेरे साथ स्कूल में नहीं आ पाती थी, राइट। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि जैसे आप लोग भी वैन में, रिक्शा में जाते हो, वैसे ही मैं मोटर बस में स्कूल जाता था, इंग्लिश स्कूल में। एंड नाउ हियर देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, कोई डॉग्स नहीं। सो शी स्टार्टेड, टुक टू मीन्स स्टार्टेड, टुक टू का मतलब होता है स्टार्टेड, फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। उसके कोर्टयार्ड, द बैक पार्ट ऑफ द हाउस, वरंडा का ऑपोजिट, वहाँ पे जो बैकयार्ड, कोर्टयार्ड था, बैकयार्ड बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे स्पैरोज आती थी, उसको ग्रैनी ने खिलाना शुरू कर दिया। As the years rolled by, as the time progressed, we saw less of each other. एक दूसरे को मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया। क्यों? For some time she continued to wake me up. हाँ, थोड़े टाइम के लिए तो उसने मुझे वेकअप जगाना चालू रखा, स्कूल के लिए तैयार करना चालू रखा थोड़े टाइम के लिए। When I came back, जब वापस आता था, she would ask me what the teacher had taught me. See how caring granny is. क्या सिखाया आजकल के, sorry to be telling, बट आज ये थोड़ा लैकिंग है। पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द स्टूडेंट, व्हाट देयर वर्ड्स आर लर्निंग, बट ग्रैनी वाज आस्किंग कि स्कूल में क्या पढ़ाया आपको, राइट। सो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। हमें वेस्टर्न साइंस पढ़ाया, वेस्टर्न साइंस और लर्निंग कैसे, द लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया, वाओ, डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया। ग्रैनी द वर्ल्ड बीइंग राउंड यू नो, दुनिया गोल है, ये भी पढ़ाया हमें सब कुछ। दिस मेड हर अनहैप्पी, बट लिसनिंग टू दिस शी वॉज नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज शी फेल्ट दैट देर इज नो लर्निंग अबाउट गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स, एंड अबव ऑल अर्लियर शी कुड बी हेल्पफुल टू मी, बिकॉज स्क्रिप्चर्स तो वो जानती थी, वो मुझे पढ़ा देती थी। नाउ हियर शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट वेस्टर्न साइंस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड,
new vocab, science, and anything. So she could not help me with the lessons. She did not believe in the things they taught at the school, English school. कि यार ये ऐसी चीज़ें कोई पढ़ाता है, and was distressed, completely frustrated. यार why? Because there was no teaching about God and the scriptures. Religious तो कुछ चीज़ें सिखाते ही नहीं आपको. So Granny was completely frustrated. One day I announced that. तो एक दिन मैंने आके बोला कि Granny, we were being given music lessons. वाह Granny, आज तो हमें स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया यार. And she was completely disturbed, perturbed to her because music had lewd associations. Means we must not be associated with the music. Lewd मतलब weak association होता है. म्यूजिक का हमारे हमसे कुछ लेना. वी आर नॉट कंसर्न विद म्यूजिक बीइंग टॉट, राइट. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर द जेंटल फोक. हम जैसों का काम नहीं है म्यूजिक सीखना भाई. ग्रैनी ने ये सोचा क्योंकि वो बेगर्स सीखते हैं, वो हेरोड्स फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स. हेरोड्स मतलब फीमेल प्रोस्टिट्यूट, वोर. उनका काम है, तवायफा का काम है, भिखारियों का काम है म्यूजिक सीखना. हमारा काम नहीं. ये ग्रैनी का मानना था. सो ये उनकी मोनोपोली है. हम जेंटल फोक, जेंटलमैन, गुड पीपल डू नॉट लर्न म्यूजिक. शी सेड नथिंग, कुछ बोला ही नहीं. बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. बस जो साइलेंस हुई ना, हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूव. शी डिसअप्रूव्ड दैट द म्यूजिक लेसन इज बीइंग गिवन टू अस. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. बस उसके बाद तो शायद ही उसने मेरे साथ बातचीत की. ये सेकेंड फेज खत्म हुआ. नाउ थर्ड फेज. व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में गया तब आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. ओह, बात खत्म. सिटी में आए तो रूम तो एक था, अब यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मुझे एक प्राइवेट रूम दे दिया गया. तो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, ब्रोकन. वॉट वॉज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप? रूम. बिकॉज दे यूज टू शेयर द सेम रूम. तो वहाँ मिलते थे, वहाँ बातचीत करते थे. तो नाउ दैट वॉज ब्रोकन. My grandmother accepted her seclusion, मतलब being alone, aloofness, aloneness with resignation. मतलब उसने अपनी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर लिया. यार ओके, आई एम अलोन, राइट, एंड आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट. Accepted her resignation, and she accepted her aloneness, being alone, lonely. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. And then what she did? She kept on spinning and spinning and spinning. चरखा याद है ना, स्पिनिंग व्हील. और किसी से बातचीत करने करती थी, बंद कर दिया. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मॉर्निंग टू इवनिंग, डॉन टू डस्क, शी सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. बस स्पिनिंग करती रहती थी और प्रेयर्स, बस भगवान का नाम लेती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. बस दोपहर में वो थोड़ी रिलैक्स्ड होती थी. भाई अच्छी चीज़ें करनी पड़ती है ना, वो अच्छी चीज़ करती थी, स्पैरो को खिलाती थी, फीड करती थी उसके लिए. वाइल शी सैट इन द वरंडा, द फ्रंट पार्ट ऑफ द हाउस, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. हम क्या बोलते हैं इसको? LOAF, लोफ, या तो फिर क्रम, CRUMB. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड. उसके इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते थे, स्पैरोज. क्रिएटिंग अ वेरिटेबल, मतलब रियल, बेडलम ऑफ चर्पिंग. बेडलम मतलब केओस. एक जैसे, मतलब वो थोड़ा कि भाई 1 by 1 बोलेंगे बर्ड्स, तो एक साथ ची 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 करना शुरू. इट वुड बी वेरिटेबल रियल केओस ऑफ देयर चर्पिंग्स, राइट. सम केम, और कई कई बर्ड्स तो केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. उसके पैर पे आके बैठ जाते थे. पंछियों के लिए सेट वर्ड नहीं लिखते हम लोग, पर्च लिखते हैं. पर्च मीन्स टू बैलेंस ऑन अ नैरो ऑब्जेक्ट. कि कोई नैरो ऑब्जेक्ट पे बैलेंस करते हैं तो पर्च बोलते हैं. पंछियों के बैठने की जगह को भी हम लोग पर्च बोलते हैं. पर्च नाउन भी है, वर्ब भी है. उसके पैर पे बैठ जाते थे, अदर्स ऑन शोल्डर्स पे बैठ जाते थे, एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड. थोड़े तो कई तो सर पे भी. शी स्माइल्ड, हंसती थी, बट नेवर शूड देम अवे. शूड देम अवे मतलब रिमूव देम, टू टर्न देम आउट. उनको वहाँ से निकाल नहीं देती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. उसके लिए दिन का सबसे अच्छा टाइम जो था ना, तो ये हाफ एन आवर था, राइट. अब ये तीसरा फेज भी खत्म. नाउ आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज. एंड आई वॉज श्योर दैट माई ग्रैनी वुड बी अपसेट, कि मुझसे बिछड़ना उसको अच्छा नहीं लगेगा. एंड शी वुड बी डेफिनेटली अपसेट, शी वुड बी ब्रोकन, कोलैप्स्ड.
That was what I thought, surely. क्योंकि I would be away for 5 years, 5 साल के लिए उससे दूर जा रहा हूँ. And at her age, one could never tell. No one could say that they are going to meet again or not, because Granny is too old, right? क्योंकि अब वापस आऊँगा 5 साल के बाद, तो what would be the situation? I don't know. My grandmother could, but she could tell, she could say, she was very firm. She was not even sentimental, थोड़ी भी emotional नहीं हुई. She controlled her emotions. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotions. How brave, how practical Granny is. कोई उसने brave face बना के रखा, कोई emotions नहीं दिखाया. Her lips moved in prayer. और usual Granny का एक uniform एक काम है, क्या है? Prayer करती रहती है. Her mind was lost in prayer. और मन कहाँ पे है? Prayer. बस भगवान भगवान भगवान. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. माला जपती रहती थी. राम राम राम. Right. Silently she did something. What? She kissed my forehead as a parting kiss. When I left, जब मैं वहाँ उन लोगों को छोड़ के गया, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब मैंने when I left, जब उनको छोड़ के गया, तो I cherished, I highly desired, valued the time कि ये जो last, ये जो physical touch है ना, जो forehead kiss की है ना, it would be the last physical touch. When I would come back, she would be no more, और हम दूसरी बार मिल नहीं पाएंगे. Physically attached the Granny के साथ मैं हाथ से हाथ नहीं मिला पाऊंगा और सब कुछ. But that was not so. When you are strong with your mind, nothing can defeat you. No one and nothing can defeat you. Not even Corona. So be happy always. It's not like that. After 5 years, when I came back home, वापस आया, I was met by her at the station. She came to see me off. She came to receive me even. लेने भी आई. अरे यार, she did not look a day older. पता ही है ना आपको, पहले भी बोला गया है कि 20 साल से देख रहा हूँ ऐसी ही है. अब इससे ज़्यादा कोई क्या ओल्ड हो सकता है? एक दिन भी वो और बूढ़ी हुई थी, बस वही थी. She was same. She is same what she was when I left her. She still had no time for words. अभी भी बोलना बंद, stubborn. While she clasped me in her arms, बस हग कर दिया मुझे. I could hear her reciting prayer. प्रेयर बोलती थी. हक किया ना तो उसके कान मैंने सुना उसके मुंह से कुछ, तो वो क्या थी? प्रेयर. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब आया उसके पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर वॉट? वो हाफ एन आवर याद है ना? विथ हर स्पैरोज whom she fed no longer and with frivolous rebukes. जो fed longer, whom she fed longer, उनको बस खाना खिलाती रहती थी. और क्या? डांटती, चलो निकलो यहाँ से. फ्रिव्यूलस मतलब सुपरफिशियल, फ्रिव्यूलस मतलब सुपरफिशियल, रिब्यूक्स मतलब डांट लगाती थी. चलो निकलो यहाँ से, उड़ो यहाँ से, निकलो, मेरे सर पे मत बैठो. बस वो सुपरफिशियली, नॉट इंटेंशनली. इन द इवनिंग, बट उस दिन शाम को a change, मतलब see, you would feel that Granny was waiting for Khushwant Singh to come back. A change came over her. एक शिफ्ट देखने को मिला, एक चेंज देखने को मिला ग्रैनी के बिहेवियर में. व्हाट? शी डिड नॉट प्रे. माय गुडनेस, पूरे लेसन में हमने चैप्टर में यही पढ़ा है. she kept on reciting the prayers, she kept on reciting the prayers, but now she did not pray. And she gathered, she collected the women of the neighborhood, अड़ोस पड़ोस में से सभी women को बुलाया, got an old drum and started singing. ओल्ड ड्रम लाया और भजन चालू. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड मतलब जोर जोर से बजाना, थम करना, राइट. अब देखो मैं ये बेंच पे थम कर रहा हूँ, वो ड्रम पे. सैगिंग स्कीन, सैगिंग मतलब से यूजलेस, जो बहुत पुरानी हो चुकी हो. ऑफ सैगिंग स्कीन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम मीन्स in the condition in which the drum is not able to be repaired. ऐसी स्किन उसकी हो गई थी, जो चमड़े की स्किन होती है, वो सैगिंग स्किन थी, मतलब इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड नाउ. तो बहुत पुराना ड्रम था, उसको बजाना शुरू कर दिया था ग्रैनी ने. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स. जैसे कि मैं वापस आया ना, तो जैसे कि भाई इतने जोर जोर से, इतने एनर्जेटिकली वो होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स जैसे नहीं गा रही, शुरू कर दिया उसने. तो वी हैड टू परसुएड हर. परसुएड मतलब कन्विंस. हमने उसको समझाना पड़ा. टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेन. दादी इतना स्ट्रेस मत ले यार, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. पहली बार मैंने ग्रैनी को
अनयूजुअल देखा। कैसे? कि शी वॉज नॉट प्रेइंग। फर्स्ट टाइम, जब से उसको जानता हूं तब से ये पहली बार, ये सिचुएशन पहली बार, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, व्हाट, दैट ग्रैनी वॉज नॉट प्रेइंग, राइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरे दिन थोड़ी बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, अच्छा थोड़ा फीवर था, माइल्ड फीवर था, नॉट इट वॉज अ हाई फीवर। एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाई ववाई है ले लो, ये ग्रैनी को खिला देना, फीवर चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी न्यू द थिंग एंड शी टोल्ड अस व्हाट, यू नो, दैट हर एंड वॉज नियर, बस अब चले। शी सेड दैट, उसने ये कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, मतलब बिफोर हर डेथ, शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उसने प्रे करना बंद कर दिया था। लास्ट चैप्टर, उसकी लाइफ का लास्ट चैप्टर था, मतलब डेथ से थोड़े ही घंटों पहले, राइट। उसने प्रे करना बंद कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कि उसको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना था हमसे बात करने का, मतलब नाउ शी वॉन्ट्स टू टॉक टू अस, इसलिए उसने प्रेयर करना बंद कर दिया, राइट। और उसने हमसे बातचीत करना शुरू कर दिया, बिकॉज शी डिडंट वांट टू वेस्ट द टाइम। वी प्रोटेस्टेड, हमने ना 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 ऐसा कुछ नहीं होगा ग्रैनी, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, कि कुछ नहीं, शांति रख ग्रैनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बातें कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड, फिर से प्रेइंग चालू, एंड टेलिंग हर बीड्स, माला जपना, प्रेयर चालू। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, अच्छा थोड़ा भी अंदेशा लगे हमें, हम जान पाए उससे पहले, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, लिप्स मूव करना बंद कर दिया, बोलना बंद। एंड द रोजरी, माला, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। ग्रैनी इज डेड, ग्रैनी डाइज ओवर हियर, ग्रैनी की मौत होती है यहाँ पे। ग्रैनी लेफ्ट फॉर द हेवनली अबोर्ड। माला हाथ से गिर गई, लिप्स प्रेयर करना बंद कर दिए। अ पीसफुल पैलर, पैलर मतलब डल अपीयरेंस, स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके पूरे चेहरे पे जैसे एक डल अपीयरेंस छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और पता चला कि ग्रैनी इज नो मोर विथ अस। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, वहाँ से हमने उसको उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जो कस्टमरी होता है, एक रिवाज, ट्रेडिशन, कस्टम होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे हमने रख दिया उसको। एंड कवर्ड हर विथ रेड श्राउड, श्राउड मतलब अ क्लोथ दैट इज यूज्ड टू कवर द डेड बॉडी, उसको पहनाते हैं, कफन भी बोलते हैं हम लोग। रेड श्राउड उसको पहना दिया हमने। एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, फिर हमने, सब मॉर्निंग पता होगा ना, डू वी एक्सप्रेस आर वी रिग्रेट, वी एक्सप्रेस आर सॉरोज ऑन समवन्स डेथ, दैट इज मॉर्निंग। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कि उसको अब ले जाना भी पड़ेगा ना फ्यूनरल के लिए, हमें तैयार नहीं करनी थी, तो हमने डेड बॉडी को वहाँ ही रखा। हम दूसरी प्रिपरेशन अरेंजमेंट के लिए वहाँ से निकले। इन द इवनिंग, शाम को, जब वी वेंट टू हर रूम, हम उसके रूम में गए विथ अ क्रूड स्ट्रेचर। स्क्रूड मतलब जो नेचुरल स्टेट होता है, नॉट लाइक दैट वी आर यूजिंग परफेक्टली मेड अप, बिल्ट अप, जो नेचुरल क्रूड स्ट्रेचर। आप याद, कोई गांव में आज भी ये ट्रेडिशन है कि वो लोग क्लोथ में ही उठा के लेके जाएंगे। क्रूड स्ट्रेचर जब लेके आए, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उसको क्रीमेट करने, क्रीमेट मतलब अग्नि संस्कार देना। हाँ, द सन वॉज सेटिंग, देखो ये बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है, द सन वॉज सेटिंग, ग्रैनी हैड ऑलरेडी सेट, एसिटी, एंड हैड लीट हर रूम एंड वरंडा, उसके रूम और आगे वरंडा में सन ब्लेज कर रहा है, सन स्प्रेड्स द गोल्डन लाइट, पूरी लाइट जैसे अब पूरा रूम गोल्डन गोल्डन हो गया है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में भी हम लोग रुके थे, राइट। ऑल ओवर द वरंडा, इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, वरंडा में पूरा, और उसके रूम में कि जहाँ पे उसको रखा गया था, डेड थी। एंड स्टीफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, कि जहाँ पे उसको रैप किया गया था, रेड श्राउड से कवर किया गया था, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। यहाँ पे थोड़ा हाइपरबोली यूज किया, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो मतलब मेनी स्पैरोज whom she used to feed, वो सारी स्पैरो स्कैटर्ड मतलब इधर उधर, नॉट इन अ परफेक्ट पोजिशन, इधर उधर बैठी हुई थी फ्लोर पे। देयर वॉज नो चर्पिंग, इस बार कोई केओस नहीं चर्पिंग का। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें भी बर्ड्स के लिए सॉरी फील हुआ कि नाउ द फीडर हैज बीन नो मोर, जो आपको खिलाता था तो वो अब नहीं रहा है। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी मदर उनके ब्रेड लेके आई, शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े किए,
द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे ग्रैनी करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने जब फेंका तब, बट स्पैरोस टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, कि इसकी कोई नोटिस ही नहीं की यार, द फूड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द फीडर वॉज इम्पॉर्टेंट एंड शी हैज लेफ्ट अस. When we carried my grandmother's corpse off, जब उसकी डेड बॉडी, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, जब उनको उसको डेड बॉडी को उसके लेके गए तब दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो भी फिर वहाँ से फ्लू अवे, उड़ के चले गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. से एक भी क्रम को उन्होंने खाया नहीं. सी दिस इज व्हाट अफेक्शन इज. एक लगाव हो जाता है. हमसे तो था ही था, स्पैरो को भी उससे लगाव था, उसको जैसे स्पैरो के साथ लगाव था. एक भी स्पैरो ने कोई क्रम खाया नहीं. और दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने जब स्वीप किया तो सारे ब्रेड जो क्रम्स थे उसको वहाँ से लेके डस्टबिन में डाल दिए. दिस इज ऑल अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑफ बाय खुशवंत सिंह. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.